इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूखी खांसी के बारे में कि सूखी खांसी क्यों होती है और घर पर रह के ही आप इसके लिए क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं या कौन सी मेडिसिन लेके आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो सूखी खांसी कई बार बहुत परेशान कर देती है आपको। जब ये लगातार होती है या ख़ासकर रात में हो रही होती है तो आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इसकी जो सबसे कॉमन जो वजह होती है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि नज़ले ज़ुकाम के बाद या कोई वायरल फीवर हुआ तो उसके साथ जो खांसी होती है तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक होती है और वो काफ़ी परेशान होती है। अब ये खांसी होती इसलिए है कि जब भी कभी कोई फॉरेन मटेरियल या बाहर की चीज़ वो कुछ भी हो, चाहे बैक्टीरिया वायरस हो, कोई भी स्पोर्स हो, तो जब भी कोई ऐसी चीज़ सांस की नली में जाती है या वहाँ इरिटेट करती है तो दिमाग सिग्नल भेजता है आपकी मसल्स को, चेस्ट की मसल्स को और पेट की मसल्स को कि वो उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक प्रेशर से बनता है और ये प्रेशर के साथ आपका खांसी उठती है ताकि वो चीज़ बाहर निकल जाए। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है शरीर का ऐसी चीज़ों को बाहर निकालने के लिए। पर जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको परेशानी हो जाती है, ख़ासकर रात में। जैसे मैंने बताया कि नींद ख़राब होने लगती है और फिर आसपास के लोग भी आपकी खांसी से परेशान हो जाते हैं। एक कारण हो गया इसका वायरल इन्फेक्शन। दूसरा कारण होता है कोई एलर्जी। अब ये एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, अब वो चाहे धूल हो, कोई स्पोर्स हो, जैसे कि फंगस के स्पोर्स हो गए किसी प्लांट पौधे से, या किसी पशु के या आपके पेट पालतू जानवर के आपके रेशे उनसे हो, किसी भी केमिकल से, डिओ से, या कोई हाउस होल्ड और कोई चीज़, किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी हो सकती है और वो एलर्जी फिर आपको एक कफ, ड्राई कफ, सूखी खांसी जिसमें बलगम नहीं बनता, वो पैदा कर सकती है। तीसरा कारण हो गया एस्थमा, यानी कि दमा, सांस की बीमारी। इसमें भी होता ही है कि किसी कारणवश आपके शरीर में आपकी जो सांस की नली है वो सिकुड़ जाती है। तो इसमें दोनों तरीके की खांसी पैदा होती है, प्रोडक्टिव कफ यानी कि जिसमें बलगम होता है और ड्राई कफ जिसमें बलगम नहीं होता। इसमें ड्राई कफ ज़्यादा कॉमन होता है, यानी कि सूखी खांसी अस्थमा में ज़्यादा कॉमन होती है। एक और कंडीशन होती है वो होती है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता क्या है कि आपका जो पेट के और जो खाने की नली के बीच में जो वाल्व होता है वो थोड़ा लूज़ हो जाता है, तो एसिड फिर आपके खाने की नली में आने लगता है, इसोफेगस में आने लगता है। तो वहाँ आके एसिड जब इरिटेट करता है तो फिर आपको सूखी खांसी होती है। एक कंडीशन होती है पोस्ट नेज़ल ड्रिप, यानी कि आपका जो नज़ला होता है जब आपको, तो वो नज़ला आप खासकर जब आप लेटे होते हैं तो वो पीछे की तरफ गिरता है, यानी कि उसका ये म्यूकस है, सिक्रीशन है, बलगम है, वो आपके गले में गिरता रहता है। वो गले में जब गिरता रहता है तो वहाँ डिस्कम्फर्ट फील होता है और फिर वहाँ से खांसी उठती है। कुछ और कारण जैसे कि कुछ दवाइयाँ भी आपको सूखी खांसी कर सकती हैं। इसमें जैसे BP की दवाई बड़ी कॉमन है, इनैलाप्रिल यानी कि एस इनहिबिटर जो होते हैं, जैसे इनैलाप्रिल, एनवास आपने नाम सुना होगा, ऐसे और भी बहुत सारे ब्रांड हैं। इससे अगर आप लॉन्ग टाइम तक आप इसको यूज़ करते हैं तो सूखी खांसी हो सकती है। काली खांसी में भी आपको सूखी खांसी होती है। कोई लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि लंग्स में कोई ट्यूमर हो, कैंसर हो, या लंग्स का कोई पार्ट कोलैप्स कर जाए यानी कि सिकुड़ जाए, तो जब भी वो खांसी का रूप ले सकता है, सूखी खांसी होती है। तो ये कुछ कारण हो गए। इसके अलावा भी काफ़ी कारण हो सकते हैं, पर ये कुछ कॉमन कारण हैं जो मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें क्या आप उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि क्या आपके कारण है। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो गार्गल्स और स्टीम आप लेते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। या फिर आपका गले में आपको खराश महसूस हो रही है तो आप गुनगुने पानी के गरारे कर सकते हैं, बीटाकाइन के गरारे कर सकते हैं, बीटाडीन के गरारे कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कुछ चूसने वाली दवाइयाँ जैसे कि विक्स की गोली होती है या हॉल्स होती है, ट्रैप्सिल्स हो गई, तो उससे आपका गला साफ़ होता है। एक मैंथोल टाइप का इफेक्ट आता है इसमें, गले में ठंडक पड़ जाती है और कुछ टाइम के लिए आपको इससे रिलीफ मिल सकता है खांसी से आपकी। अब कुछ घरेलू उपचार की बात करें तो शहद इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी माना जाता है सूखी खांसी में खासकर। अब शहद को आप गुनगुने पानी में डाल के ले सकते हैं, शहद में आप अदरक का रस मिक्स करके ले सकते हैं, शहद में आप मुलेठी मिक्स करके ले सकते हैं। तो ये कई रूप हैं शहद के, आप किसी भी प्रकार से शहद को यूज़ कर सकते हैं और दिन में 2-3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको ड्राई कफ में काफ़ी रिलीफ मिलता है। काली मिर्च पीस कर आप शहद में यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। एक पीपल की गांठ अगर आप पीस के आप रेगुलरली यूज़ करते हैं पानी में या शहद के साथ, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। मुलेठी की चाय या हल्दी वाला दूध, ये भी आप ट्राई करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आपकी सूखी खांसी को फ़ायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों
कुछ एलोपैथिक मेडिसिन की या सिरप्स की कि क्या अगर आपको ज़्यादा है और आपका इन चीज़ों से आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर इसमें जो एक सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है वो सॉल्ट होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। जी हाँ, तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एक कफ सप्रेसेंट है और ख़ासकर ये सूखी खांसी में यूज़ किया जाता है। इसके ब्रांड आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये आपका एस्टाकाइन DX, विस्कोडाइन D और सिरप ZX, ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड होते हैं। मैं 2-3 आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने चॉइस से भी ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कस करके भी ले सकते हैं। तो अडल्ट में ये अगर 10 मिलीग्राम अगर आप देखेंगे, ये ज़्यादातर जो स्ट्रेंथ आती है इसमें वो 10 मिलीग्राम पर 5 ml आती है, वो आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे इसके फॉर्मुलेशन में। तो अगर ये 10 मिलीग्राम है तो आप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार ले सकते हैं अगर आप एडल्ट हैं। और बच्चों में 10 साल से छोटे बच्चे हैं, 5 से 10 साल के बीच, ये 1-1 चम्मच ट्राई कर सकते हैं। और 5 साल से छोटे बच्चों को मैं अगर आपको इसकी डोजेज पता करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मालूम कर सकते हैं। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो फिर आप नज़ले ज़ुकाम को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ और उपाय कर सकते हैं, जैसे कि लीवोसेट्रिजिन, ये LCZ 5 mg की गोली आप रात में एक लेते हैं तो उससे आपके नज़ले ज़ुकाम और खांसी को फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स का भी रोल होता है, ख़ासकर अगर आपका गला पकड़ लिया है, गले में आपको दर्द भी फील हो रहा है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इसमें कुछ अलग एंटीबायोटिक चलती हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, इस टाइप की मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको 4 से 5 दिन या 3 दिन का कोर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उससे भी आपको खांसी में रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।